वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ शैलपुत्री को हृदय से प्रणाम। राधे राधे। माँ दुर्गा का प्रथम रूप माँ शैलपुत्री, उनका संक्षिप्त वर्णन करने से पहले थोड़ा सा एक जो मेरे मन में है वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। माँ दुर्गा बहुत ही दयालु है, याद रखना इस बात के बारे में। ये जो समाज में माँ काली के नाम से और माँ चंडी के नाम से डराया जाता है, तो मत डरिए, माँ है वो, और माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं करती है। हाँ, एक बात जरूर है कि माँ, लौकिक में भी आप देखते हो कि माँ जो है यदि बच्चा जिद करता है तो उसे थप्पड़ मारती है। तो ऐसी ही माँ है। बिचौलियों के चक्रों में मत पड़िए, स्वयं डायरेक्ट भगवान से जुड़िए और ये जो रूढ़िवादिता है, ये जो अंधविश्वास है, इससे ऊपर उठिए। माँ चंडी से और माँ काली से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं 9 दिन 9 दुर्गाओं का संक्षिप्त वर्णन करूंगा और मेरी माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मनोकामना अधूरी है तो वो 9 दिनों में 9 दुर्गाओं का वर्णन जरूर सुने। अगर आपका प्रारब्ध अच्छा हुआ, अधिक बुरा ना हुआ, तो 10वें दिन ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। याद रखना, मैंने एक बात बोली, क्योंकि मैं किसी अंधविश्वास में या इस तरह से आपको नहीं फंसाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि यदि आपका प्रारब्ध अच्छा हुआ, अधिक बुरा नहीं हुआ, तो आप 10वें दिन स्वयं देख लेना, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो आज जो पहला दिवस है वो माँ शैलपुत्री का है। अब मैया शैलपुत्री कौन थी, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन मैं आपके सामने करूंगा। जो माँ शैलपुत्री है वो वृषारूढ़ा है, यानी वृष उनका वाहन है, और दूसरा उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में उनके कमल है। अब शैलपुत्री कौन थी? शैलपुत्री नाम से ही लग रहा है हिमालय की पुत्री, पर्वतराज की पुत्री। आप प्रजापति दक्ष को जानते होंगे। प्रजापति दक्ष जो मां सती के पिता थे, वो नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव से हो। वो क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो भगवान शिव के जो असली स्वरूप है, भगवान शिव का, उसको नहीं जानते थे। वो केवल मात्र ये मानते थे कि अरे शमशान में रहने वाला, अपने शरीर में राख मलने वाला, मैं ऐसे व्यक्ति से ऐसे विवाह नहीं करूंगा अपनी बेटी का। लेकिन माँ सती ने विवाह कर लिया था। उसके उपरांत विवाह जब हो गया था, उसके उपरांत प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ किया। उस महायज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अब जो बेटी होती है वो तो अपने पिता के घर जाना चाहेगी। अब माँ सती ने आग्रह किया भगवान शंकर से कि मुझे जाने दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने बोल दिया। याद रखना, ये कथाएं केवल मात्र लीला के लिए हैं, लीला मात्र के लिए कथाएं होती है। भगवान सब कुछ करने में सामर्थ्यशाली होते हैं। तो जब भगवान शिव को सती ने पूछा तो भगवान शिव ने बोला कि चलो जाइए, आप चले जाओ। जैसे ही माँ सती अपने पिता के घर में पहुंची तो जो माँ सती की बहनें थी और पिता थे, उनकी तरफ से तो माँ सती को उपहास मिला, तिरस्कार हुआ माँ सती का। लेकिन माँ का प्यार माँ सती को जरूर मिला। यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने जब भगवान शंकर के बारे में अपशब्द बोलने शुरू किए, तो कौन ऐसी स्त्री है जो अपने पति के बारे में बुरा सुनना चाहेगी? लौकिक में भी आप देखते हैं, ये तो अलौकिक कथा है। तो मां सती ने क्या किया? अब जब पति का तिरस्कार सुना तो योगाग्नि के द्वारा, याद रखिए, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को समाप्त कर दिया मां सती ने। और वही मां सती अगले जन्म में शैलपुत्री बने। आज पहला दिन है, पहला दिन मां शैलपुत्री का है।
हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री बनी और माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। माँ शैलपुत्री का ही दूसरा नाम पार्वती है, इस बात को याद रखें। माँ शैलपुत्री आपके जीवन को सुखी करे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। कल मैं दूसरी दुर्गा का वर्णन करूंगा। राधे 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 राधे।